जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है यानी कि 2022 जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है वो कैसा जाने वाला है। So let's begin the reading on a very positive note for all you people, lovely people, and even I am excited to know. सबसे पहले हम overall energy check करेंगे for all the Gemini people और देखते हैं what's in store for all of you. And excuse me for my voice, I'm still recovering, having some sore throat and all that, तो sorry for that and thank you आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स के लिए and for so much love and care. Thank you so much. चलिए देखते हैं जेमिनी पीपल. ओ माई गॉड, आई थिंक इट्स अबाउट abundance, it's about door to personal healing. You need to heal yourself. We have throat chakra, archangel Gabriel. I think आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मे बी एट टाइम्स आपकी टेंडेंसी है टू ओवर थिंक. अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग अहेड और यू विल बी इन लाइक ऑन अ क्रॉस रोड्स, पाथ पे होंगे, व्हाट टू चूज हियर और देयर, that kind of energy. And yes, you have to choose your path. कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी के लिए हो सकता है their job, their career, finances, marriage, proposals, choosing somebody. तो ये चीज़ें हो सकती है. Door to personal, you are taking interest in all these things, अपने आप को heal करना चाहते हैं and you will be healing yourself. Personal healing, आपकी personal happiness, you are tapping into that beautiful energy कि no, I want to be happy in myself. और अगर अभी तक ऐसा नहीं था, इफ़ यू वर इन अ पास्ट कनेक्शंस, आप ऐसा सोच रहे थे कि नो आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, नो यू आर रॉन्ग. आप आगे चल के इस साल में यू आर गोइंग टू लाइक परस्यू दैट, और आप सोचेंगे कि क्या आपके लिए बेहतरीन है एंड यू विल बी स्टेपिंग फॉरवर्ड. आई थिंक इट्स अबाउट चूजिंग योर सेल्फ एंड या ये चीज़ें हो सकती हैं लाइक ऑन द क्रॉस रोड्स व्हाट टू डू, सो यू हैव टू चूज़. ओके, अब लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल यू पीपल. ओके, लव लाइफ के लिए फॉर ऑल द जेमिनी पीपल इट्स अबाउट, I think it's about, yes, of course, you were hopeless or you are hopeless about a connection. You are moving forward, जैसा कि मैंने आपको बोला, and it's about kind of a relationship that you like still जो on like end on the verge of end है, या maybe it's about burying emotions and all that. You are coming to your zone. मैं आपको already बोल चुकी हूँ कि yes you are. maybe हो सकता है कि it's about कि आप कैजुअली कनेक्ट करते हैं इस पर्सन से, बट डेफिनेटली मुझे फॉर ऑल द जेमिनी पीपल आई एम गेटिंग कि आप किसी कनेक्शन में से निकल रहे हैं, या मे बी इट्स अबाउट यू आर लाइक देयर इज़ समथिंग और समबडी अराउंड यू, यू हैव चॉइसेस एंड यू हैव टू मेक इट. वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं बिकॉज यू आर स्टिल अनडिसाइडेड, और इट्स अबाउट टेकिंग लॉट ऑफ पेन. Gemini people के, sorry if I said Libra in place of Gemini before. Okay, तो I think it's about, अभी भी आप शायद सोचते हैं, मतलब अभी इस एनर्जी में हो सकते हैं that you want to reconcile, लेकिन मुझे आगे चल के ये दिख रहा है कि yes you are going to work on yourself like a high priestess. बहुत अच्छे उसमें आने वाले हैं, और आप ऐसे किसी कनेक्शन को एंटरटेन करने नहीं वाले हैं दैट इज़ रॉन्ग फॉर यू, और या फिर जहाँ आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं. बिकॉज विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स, दिस जो ये जो कनेक्शन है इट्स काइंड ऑफ गेटिंग लाइक आप टेंशन एंड ऑल दैट. यू मे हैव चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट इट्स अबाउट यू आर कीपिंग एवरीथिंग टू योर सेल्फ, यू आर लर्निंग, और आप तैयार हैं बहुत कुछ सीखने के लिए, अपने जोन में आने के लिए. वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं एंड यू विल बी कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल. आप पेशेंस रखने के लिए भी रेडी होंगे. दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू Gemini people. What else we can? Okay, there is love around you, there is a soulmate energy, soulmate connection around you. Maybe कुछ लोगों के लिए कोई connection आ सकता है आपकी तरफ, love connection, ठीक है.
अगेन देर आर सेवरल अदर स्टोरीज. आई थिंक इट्स अबाउट कि आप कोई ऑलरेडी कनेक्शन एंड कर चुके हैं, और या हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक डीपर इन इमोशंस. और अब जब आप अपने जोन में आ जाएंगे, जब आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे, तो मे बी देयर इज़ लव कमिंग योर वे. ठीक है, मान लीजिए कि आपने सोचा कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक केयर अबाउट एनीबडी, यू आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ. देयर इट इज़. कोई आपकी तरफ आ सकता है विद लव. आई एम गेटिंग कम्युनिकेशन, आई एम गेटिंग लाइक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी. मे बी आप इस पर्सन को काइंड ऑफ पास्ट एनर्जी, या मे बी कहीं पहले से आप इस पर्सन को जानते हैं. आई एम गेटिंग लव. ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. व्हेन यू आर कमिंग इन टू योर जोन फॉर ऑल यू पीपल, तो हो सकता है आपकी तरफ कोई कनेक्शन भी आ जाए. तो इट्स अबाउट दैट. सो ऑल इन ऑल मुझे एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. इट्स अबाउट गुड थिंग्स. पर उसके लिए अगैन मैं यही कहूँगी दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू गिव अप दैट थिंग कि आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप किसी को चेज कर रहे हैं. नो, एंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल. इट्स अबाउट व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दैट इज़ द टाइम जब आपकी तरफ कोई आ रहा है. तो ये चीज़ें हैं फॉर जेमिनी पीपल. यस, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग्स. एंड इट्स अबाउट काइंड ऑफ इमोशंस, होल्डिंग ऑफ इमोशंस. कुछ लोग हो सकता है दैट यू विल बी डीलिंग विद, आई एम गेटिंग यू हैव चॉइसेस. डेफिनेटली यू हैव चॉइसेस. और मे बी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, बट मुझे नई शुरुआत दिखाई दे रही है. एंड यू हैव लव फॉर दैट पर्सन, स्टिल यू आर होल्डिंग दैट इमोशन. सो यू हैव टू बी लाइक, आपको अपने जोन में आना पड़ेगा, वो हाई प्रीस्टेस वाले जोन में. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की. करियर वाइज, आई थिंक करियर वाइज आप बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं. एंड योर प्रेयर्स आर गोइंग टू बी आंसर्ड. ठीक है, इट्स अबाउट सॉरी, it's about you are moving ahead, you are kind of emperor of your own life, and thinking about your business, kind of like self रियलाइजेशन काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है. एनलाइटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, एक डिफरेंट लेवल दिखाई दे रहा है. यू वांट टू बी अ स्टार. और ये जो आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर है, यू कैन अचीव अ लॉट. बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. एंड इट्स अबाउट बहुत कुछ, मैंने बोला ना आपको, यू विल बी ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्लेसेस फॉर योर वर्क एज वेल. और ठीक है, ऑल इन ऑल यू विल बी टेकिंग टाइम. हो सकता है टाइम टू टाइम, मैंने बोला कि लोग आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सम काइंड ऑफ अनहेल्दी सिचुएशन, बट आप उसको बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करने वाले हैं. मान लीजिए कि वर्क प्लेस पे कुछ भी है, कोई स्ट्रगल चल रही है, या बहुत कंपटीशन है, या व्हाट एवर, बट यू विल बी लाइक, आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने वाले हैं. एंड आप देख सकते हैं एक पर्सन है, उसने लाइक लैम्प पकड़ा हुआ है. इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ. आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है. एंड वो लेवल पे आप पहुंच रहे हैं. एंड उससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर इन टू योर ओन जोन, यू आर बीइंग क्वाइट हैप्पी विद योर सेल्फ. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है फॉर एक्वेरियस, सॉरी फॉर ऑल द जेमिनी. आई डोंट नो, आज मैं सारे अलग एक साइंस बोल रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वी हैव एक्वेरियस एनर्जी. सो आई वॉज लाइक ओके. सो या, एक्वेरियस एनर्जी वी डू हैव अराउंड यू. तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई हो. ओके, सो आई थिंक आप बहुत अचीव कर सकते हैं, बिकॉज बिलीव मी, यू हैव दैट पोटेंशियल. स्टार, यू काइंड ऑफ स्टार एनर्जी आई एम गेटिंग. सो आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए. येस, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप इट्स अबाउट योर कनेक्शंस, आई थिंक प्लीज़ डोंट बी बॉदर्ड अबाउट पीपल, मतलब कि पास्ट कनेक्शंस एंड ऑल दैट. फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज वो चीज़ है जो आपको बॉदर कर सकती है. आप क्रॉस रोड्स पे आ सकते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें. उसके अलावा मुझे कोई चीज़ नहीं दिखती जो आपको रोक सकती है. यू विल बी इन अ बेटर स्पेस, सॉरी, और बहुत अच्छा करने वाले हैं. अब हेल्थ वाइज बात करते हैं.
ओके, हेल्थ वाइज इट्स अबाउट काइंड ऑफ यू नो, मतलब मुझे इमोशनली वो लग रहा है कि ड्रेन्ड, और मे बी इट्स अबाउट अनडिसाइसिव एनर्जी, स्टिल रनिंग टूवर्ड्स द पास्ट, पुरानी चीज़ें याद आना, इमोशनल होना, बस वो चीज़ मुझे दिख रही है फॉर ऑल यू जेमिनाई पीपल. सो थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कीजिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से बाहर निकाल दीजिए जो आपको, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, जो आपको उस एनर्जी में लेके जाती हैं वापस. आपने आगे बढ़ना है, आपने पीछे मुड़ मुड़ के बार बार नहीं देखना है. एम्परर, ठीक है, यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ. तो अगर उस फॉर्म में आए हो, तो अगर उसमें आगे बढ़ना है, सोच लिया कि यस यू वांट टू अचीव इट, तो बार बार पीछे मुड़ के आप नहीं देख सकते, आपको आगे ही बढ़ना है. इट्स अबाउट दैट, कटिंग आउट ऑफ पीपल दैट आर नॉट सर्विंग यू. ठीक है, तो यही चीज़ मुझे दिख रही थी इन योर करियर रीडिंग एज वेल, कि कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ like your own energy, when you feel very low. क्या guidance है for all the Gemini people for the coming year? ओके, न्यू एनर्जी, टैप इन टू द न्यू एनर्जी. ठीक है, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, बी प्लेफुल, डोंट गार्ड योर सेल्फ. आप मान लीजिए आप सिंगल हैं एंड यू आर काइंड ऑफ स्टक इन अ सिचुएशन, बहुत टाइम से कोई पर्सन है या वट एवर है, नो आई वॉन्ट टू डू दिस ओनली, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन ओनली. इट्स अबाउट लाइक, ऑब्वियसली इट्स अबाउट योर चॉइस, आपकी लाइफ है, आप यू कैन मेक चॉइसेस. पर अगेन मैं ये कहूँगी कि डोंट गेट रिजिड अबाउट एनीथिंग. ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग, यू हैव टू कीप पेशेंस. और डिवाइन टाइमिंग जो होता है यू नो एक सही वक्त पे होता है, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है. यू कांट डिसाइड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, देन कीप डूइंग इट. एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये कब होगा, कैसे होगा. नो, कब एंड कैसे वो भगवान के हाथ में है. यू कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट्स. और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं करियर वाइज, तो आपको उसका रिवॉर्ड तो मिलने वाला है, बिकॉज आई एम गेटिंग न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी. और एक बात मैंने आपको और भी बोली थी, येस फॉर सिंगल पीपल, हो सकता है आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप आए, कोई नई शुरुआत होए, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना. सो दिस इज़ इट. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग. यू आर यू नो मूविंग अहेड, और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं. एंड इट्स अबाउट आपके लिए पर्सनली बहुत अच्छा, लाइक यू नो अपने आप पे काम करने वाले हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल. सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एज यू ऑल नो. सो थैंक यू सो मच, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.